निश्चित कर लो अपना लक्ष्य, फिर ना कहना कि हम चूक गए। जब कोई निश्चित क्रम टूटता है तो उसी को व्यतिक्रम कहते हैं, और यह व्यतिक्रम जीवन में बिखराव पैदा करता है, और यह बिखराव ही आगे चलकर एक बड़े कार्य का कारण बन जाता है। तुम जल में एक छोटा सा पत्थर फेंकोगे तो जल में लहरें चक्र रूप में अवश्य बनेंगी। क्या तुम्हारे जीवन में भी लहरें बन सकती हैं? या स्थिर जल की भांति ही उसमें भी कोई क्रिया नहीं होगी? मित्रों, लहरें बहते जल में नहीं बनती, क्योंकि ये केवल स्थिर जल में ही बनती हैं, और क्योंकि स्थिर जल भी बहना चाहता है, उसी प्रकार तुम्हें अपने जीवन में भी लहरें पैदा करनी हैं। उसके लिए न कोई तुम्हें दिन निश्चित करनी है, न मुहूर्त, न कोई निश्चित अवधि। तुम सोचते हो कि अभी क्या है, अभी तो जीवन बहुत बड़ा है। कुछ करना है, चाहे वो ध्यान हो, जप हो, योग हो, दर्शन हो, बुढ़ापे में कर लेंगे। मित्रों, जब ऊर्जा जो कि शक्ति स्वरूप है तुम्हारे भीतर तीव्र है, तब तुम कुछ करते नहीं हो, उसे ऐसे ही नष्ट होने दे रहे हो। वैज्ञानिकों ने एक सर्वेक्षण में कहा कि मस्तिष्क से 1000 लोगों की जीवन शैलियों का, उनकी कार्यक्षमता का, शरीर के मेटाबॉलिज्म का अध्ययन किया, मस्तिष्क की शक्ति का परीक्षण किया, उनके रहन सहन का, पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनके कार्यों का संपूर्ण अध्ययन किया, और आपको उनके परिणाम जानकर आश्चर्य होगा। ये स्पष्ट हुआ कि सामान्य मनुष्य अपनी संपूर्ण ऊर्जा, शक्ति, कार्यक्षमता का केवल 15 से 25%, 20% तक ही प्रयोग में लाता, और मित्रों बाकी शक्ति गंवा देता है। 78% व्यक्ति एक बार जो कार्य अथवा जीवन शैली अपना लेते उसे छोड़ना ही नहीं चाहते, और उसमें थोड़ा सा भी व्यवधान आ जाए तो परेशान हो जाते हैं। स्वभाव में चिड़चिड़ापन, अनिद्रा इत्यादि रोग आ जाते हैं। देवयानी 64% व्यक्ति स्वाभाविक आवेश में आकर निर्णय ले लेते। इस निर्णय पर लंबे समय तक केवल 12% लोग ही कायम रहते, बाकी फिर कोई निर्णय ले लेते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा मानसिक संतुलन ज्यादा खोते हैं देवयानी, उनमें निश्चित अनिश्चितता की भावना ज्यादा रहती है। 71% अपने बारे में जितना नहीं सोचते उतना दूसरों के बारे में सोचते हैं। अपनी ऊर्जा को खुद ऊंचा उठाने में नहीं, अपितु दूसरे को नीचा लाने में व्यय कर देते हैं। इसलिए सिद्धनाथ हम पूछते हैं, आप किस श्रेणी में हैं? मैं जब बार बार तुम लोगों को कहता हूं कि अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो,
अपने चिंतन, अपने कार्यशैली में बदलाव लाओ, तो तुम लोग छोटी छोटी बातें सोचने लगते हो। अपने जीवन से छोटे छोटे लक्ष्य बांधते हो। अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से नहीं पहचानते हुए ज्यादातर कार्यों को असंभव मानकर पहले से ही दूर हो जाते हो। ऋतंभरा, मैं तुम्हें इतिहास के महान उदाहरण नहीं दूंगा। ये उदाहरण हो सकता है अपवाद स्वरूप हो, लेकिन इतना निश्चित है कि तुम्हारे भीतर शक्ति है, और जब शक्ति का विकास होगा तो क्षमता का विकास होगा। तुम किसी छोटे गांव में रह रहे हो अथवा कस्बे में अथवा महानगर में, इससे तुम्हारी शक्ति पर कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि तुम अपने भीतर शक्ति को जागृत करने में समर्थ हो जाओगे तो उसे कोई भी स्थान रोक नहीं सकता। सूर्य बिहार के छपरा जिले में भी वही दिखता और बंबई में भी वही सूर्य दिखता है। मुझे भी गुस्सा आता है, क्रोध आता है मेरे ऐसे साधकों पर जो अकर्मण्य हैं, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने शक्ति स्रोत पर इतनी अधिक राख ढक ली है कि वे स्वयं को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। वे एक रूटीन बन गए हैं। कुछ नया करने का सोचते तो हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। अपने आप को घसीट रहे हैं और घिसट घिसट कर तो कहीं भी नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं, अब तो कुछ करना ही है। अब तुम्हें सबसे पहले आत्म विश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है। एक राह निश्चित करनी है और उस पर अमल करना है। जो मार्ग तुम्हें रुचिकर लगे और जो तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचा सके, उस मार्ग को अपनाना ही है। उसके लिए एकदम उठ खड़े होना है सिद्धनाथ, और ये सोचना है कि अब मेरा नया जन्म हुआ है और मेरे लिए एक एक क्षण कीमती है। देवयानी, याद रखो कि जीवन में अवसर बार बार नहीं आते हैं। जब मैं पुकारता हूं तो उस पुकार के पीछे कई कारण हुए हैं, और जब तुम मुझे पुकारते हो तो यदि मैं आता हूं तो उसके पीछे भी कई कारण हुए हैं। तुम्हें अपनी अनुभूतियों को, अपनी चेतनाओं को तीव्र बनाना है, तो उसके लिए अपने आप को नए रूप में देखना प्रारंभ कर दो। अनुभूतियों को पकड़ना है, और यह पकड़ तुम्हें साधना के माध्यम से ही प्राप्त हो सके है। साधना करो तो अपने आप को पूर्ण रूप से केंद्रित कर साधना, मंत्र जप, अनुष्ठान संपन्न करो। ये साधनाएं तुम्हारे भीतर जमी हुई राख को हटाकर तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी ऊर्जा को पुनः चैतन्य बना देती हैं। देवयानी, गुरु तो एक जलता हुआ दिया है, और यदि तुम एक दिए से अपना दिया जागृत कर लेते हो तो उस दिए की शक्ति से में, रोशनी में कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम्हें तो केवल लेना भर है। उपासना आखिर है क्या? उपासना एक जलते हुए दिए से दूसरा दिया जलाना है। और मैं यदि कहता हूं कि इसलिए तुम मेरे पास आ जाओ, तो तुम्हें आना ही है। तुम्हें तो केवल इतना ही करना है, बाकी तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अपने आप करेगी। पुष्पदेहा गुरु के भीतर ऊर्जा का अक्षय भंडार है। उसे किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु की ऊर्जा दिव्यता होती है। उस दिव्यता से तुम्हें अपनी ऊर्जा जो मंद पड़ गई है, जो बुझ रही है, उसे जागृत करना है। बटुकनाथ अपने
को हीन मत समझो। तुम संसार में गृहस्थ में ही रह रहे हो तो ऐसा मत समझो कि तुम्हारे बंधन बहुत कठोर हैं। तुम्हारे बंधन तो बहुत पतले हैं सिद्धनाथ। उसमें नित्य आशाओं आकांक्षाओं के विचार पलते हैं। तुम्हारे भीतर मैं भी नहीं है, क्योंकि जब तुम मेरे पास आते हो तो अपने मैं का त्याग कर देते हो, और जब यह अकड़ भी नहीं है तो तुम अपना विस्तार कर सकते हो, अपने आप को पहचान कर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। देवयानी, तुम्हारे पास तो सहारा है, सामर्थ्य है, और भी बहुत कुछ ऐसा है जो दूसरों के पास बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए थारा जीवन दूसरों के जीवन में अलग तो बन ही गया है, केवल इस अलग का विस्तार करना है। दोस्तों, हीनता तुम्हें भीतर ही भीतर खा जाएगी। अपने आप को पूर्ण समर्थ सामर्थ्यवान समझते हुए कार्य करना प्रारंभ कर दो, और जब प्रारंभ कर दोगे तो वो कार्य पूरा होगा ही। तुम्हें अनुभूतियां भी प्राप्त होंगी, चिंतन के नए आयाम बनेंगे और एक विस्तार होगा। उस विस्तार में भी तुम्हें बहुत कुछ याद रखना है, अन्यथा 2-4 साल बाद पुनः वही स्थिति आ जाएगी। जब तक भीतर से प्रबल समर्थ नहीं होगे तब तक कुछ भी ना हो सकेगा। मित्रों, अपनी सुविधाओं को छोड़ना ही पड़ेगा। यदि तुम शिष्य हो तो तुम्हारे पास केवल 2 ही मार्ग हैं, या तो तुम अपने अनुसार चलो या फिर मेरे कहे अनुसार चलो। जब तक तुम अपनी सुविधा देखते रहोगे तब तक तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकता। तुम्हें मिलेगा जब तुम अपने आप को अलग मार्ग पर ले जाओगे। स्वर्ण को भी शुद्ध करने के लिए तपाना पड़े है सिद्धनाथ। हीरे को भी श्रेष्ठ बनाने के लिए उसमें काट छांट करने पड़े है। यदि तुम चोटों से घबराओगे तो निखर नहीं सकते। ये समय तुम्हें कुछ पीड़ा अवश्य देगा, लेकिन ये पीड़ा तुम्हें आनंद की दिशा में ही ले जाएगी। संकल्प सिद्धि, कार्य सिद्धि, ये सब तो आपने आप आएंगे जब तुम सही दिशा को पालोगे। यदि दामन पकड़ना है तो कस करके पकड़ो, उसमें ढील मत दो। एक प्रक्रिया मैंने प्रारंभ कर दी है, एक धारा बहा दी है, और उस धारा से थारे भीतर हलचल भी पैदा हो गई है। इस हलचल को बढ़ाते हुए अब इस धारा में तुम्हें तीव्र गति से बहना है, और जब तुम बहना प्रारंभ कर दोगे तो गहरे पानी की फिक्र मत करना, मैं तुम्हें पार उतारूंगा ही। तुम्हें नवीन बनाऊंगा, पूरा बनाऊंगा, पूर्ण बनाऊंगा। अपने आप को अलग बनाने हेतु आज से एक शुभारंभ कर ही दो। ओम शिव मां शक्ति ब्रह्म वाणी महावाणी दिव्य वाणी कलेवर कल्याण कुरु मानुषा नाम दिव्य सनातन तंत्रतः तंत्र मंत्र योग्यानाम विवेकाच धनुर्धर धारणा नाम तत्वेहते तत्व तत्व मनोहर मातरम भगवतीम देवीम श्रीरामंच जगद्गुरुम पाद पद्मे तयोषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमस्ते अस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च यस्य वाङ्मृतमहन्तीं संसार विसंगकम असंभवम संभव कर्तुमुद्यन्तं प्रचंड झंझावृत्ति रोध सक्षमम युगस्य निर्माण कृत समुद्यन्तं परम महाकाल ममुं नमाम्यहम् त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पया। ओम शिव मां शक्ति परमहंस गुरुवे नमः।